एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मोटापा, वेट। आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सबकी ये समस्या है, मोटापा। आप अगर देखोगे तो हर जगह ये लिखा हुआ है 5 दिन में मोटापा कैसे बढ़ाएं, कम करें, स्लिम कैसे हो जाएं, 2 दिन और 5 किलो वज़न कम। मतलब कुछ मैजिक पिल चाहिए जिससे कि वज़न कम हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा होता नहीं है। ना वज़न बढ़ता है 2 दिन में, ना वज़न कम होता है 2 दिन में। और जो हम लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं ना कि गए, हमने क्रैश डाइटिंग कर ली या हमने कोई ऐसी एक्सरसाइजेस कर ली या पिल खा ली जिससे वज़न कम हो जाए, तो वो बढ़ता उससे ज़्यादा तेज़ी से है और सारे हार्मोन्स को अलग गड़बड़ कर देता है। तो मोटापा ये जो समस्या है, तो हमारा पर्पस वेट कम करना नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? देखो, हमारा उद्देश्य सही होगा तो हमारे स्टेप सही होंगे। तो हमारा पर्पस क्या है? वेट कम करना नहीं है, हमारा पर्पस है हमारी हेल्थ को वापस लाना। तो जैसे ही हेल्थ वापस आएगी, वज़न अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि वो तो साथ साथ चलते हैं ना। आपकी जो आप रूटीन फॉलो करोगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेटर हो जाए, तो आपकी हेल्थ अपने आप बेटर हो जाएगी। वज़न कम क्यों करना है? क्योंकि वज़न कम करने से हमारे शरीर की हेल्थ अच्छी हो जाती है। हमारा वज़न ज़्यादा होता है तो हमारे घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर होता है। सोचो, आप अगर घुटनों पे बेचारों पे 70-80 किलो का, 90 किलो का वज़न लेके घूमोगे तो घुटनों में अपने आप दर्द आ जाएगा। तो अगर हमें इसलिए रहना है, हमारा डाइजेशन ठीक होता है हमारा स्ट्रेस लेवल, हार्मोन कम हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें इसलिए वज़न कम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ साथ साथ इसकी है कि वज़न का ज़्यादा होना और वज़न का कम होना ये हेल्थ का इतना बड़ा पैरामीटर नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है, पतले पतले लोग भी बीमार होते हैं। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पतले हो तो स्वस्थ हो। इसीलिए मैंने बोला कि पर्पस सही होना चाहिए कि हमें स्वास्थ्य चाहिए, हम पतले हैं या मोटे। स्वास्थ्य के साथ में जो सही वज़न है वो अपने आप बॉडी, अगर आपका वज़न कम है तो आपका वज़न बैलेंस होने लगता है, आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका वज़न कम होने लगता है। तो अब उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए जो कदम हमने पहले दिनों से हम जो सीरीज चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से आपको स्टेप स्टेप अपनी डायरी में नोट करो कि रोज़ मुझे पैदल चलना है, आज मैंने कितने कदम चला, कल से मैंने क्या आज ज़्यादा किया। फिर मैंने स्क्रॉलिंग की बात की थी, तो हमने क्या मोबाइल में हमने क्या ये 15 मिनट अपने डेली रूटीन से घटाए। पॉस्चर का करेक्शन मैंने दिन में कितनी बार अपने ऊपर ध्यान दिया। भोजन को मैंने कितना अपने जीवन को संतुलित किया, कौन सा मैंने डाइट जो है अपना फैट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सब अपने शैली से कम किया। जब आप ये सब एक्सरसाइज मैंने कितनी करी, क्या मैंने 15-20 मिनट्स बैठ के मैंने अपने वज़न को हिलाया, एक्सरसाइज करी, ब्रीदिंग करी। तो आप जब ये चीज़ें पैरामीटर्स अपने ठीक करोगे, क्या मैंने कॉन्शियसनेस के साथ ब्रीदिंग करी, क्या मैंने खाना कॉन्शियसनेस के साथ किया, जब आप इतनी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करोगे। और डाइट का तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करती अपने किसी स्टूडेंट को कि डाइट करनी चाहिए। डाइट में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती। सिर्फ एक संतुलित भोजन चाहिए जो कि हमारे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन दो। क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम डाइट करते हैं ना, तो वज़न कम हो भी जाए तो लेकिन चर्बी लटक जाती है, शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। आज ही मेरी मेड बोल रही थी कि एक लड़की है, उसने पूरा ऑफिस में और उसने जो है डाइट करके अपना वज़न कम कर लिया है, लेकिन अब उसके सर के खूबसूरत बाल सारे झड़ गए, क्योंकि हमारे मिनरल्स, विटामिन, सब न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो इसलिए वो मत, चेहरे पे ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो वो सब चीज़ें नहीं करो। संतुलित भोजन खाओ, प्रॉपर डाइट लो, और थोड़े समय में वो रिजल्ट आपको खुद दिखने लगते हैं। आपकी बॉडी शो करने लगती है जब उसके अंदर गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, बॉडी में हार्मोनाइजेशन बढ़ता है। तो डाइट जो होती है कुछ दिनों के लिए होती है, क्योंकि डाइट आप हमेशा नहीं कर सकते ना। जो आपको पसंद है, जो चीज़ें आप कुछ दिनों बाद तो खाओगे ही ना, तो फिर वज़न तेज़ी से आता है। इसलिए फोकस करिए कि हम सही जीवन शैली अपनाएं। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि सही जीवन शैली अपनाओ, बाकी सब साथ में पैकेज डील में साथ साथ आ जाता है। बाकी सबके लिए इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो वज़न घटाना लक्ष्य नहीं है, संकल्प करो कि मुझे स्वस्थ रहना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।